आप सभी को याद होगा फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर का ये वीडियो जो कि सामने आया था। टर्बुलेंस के दौरान जब यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। आपको बता दें कि कई यात्री टर्बुलेंस के दौरान घायल हो गए थे और अब इस मामले में नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक विमान के पायलट दूसरी बार डोप टेस्ट में भी फेल हुए हैं। इससे पहले रविवार को दिल्ली में पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग के दौरान पायलट का साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट पॉजिटिव आया था और अब मंगलवार को हुए दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जांच में मारिजुआना के सेवन की पुष्टि हुई है। मारिजुआना को आम बोलचाल में वीड या गांजा भी कहा जाता है। इस खुलासे के बाद विमान की सुरक्षा और उस दौरान कॉकपिट में पायलट की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लाइट के दौरान विमान टर्बुलेंस की चपेट में आया था। अचानक तेज झटकों के चलते कई यात्री घायल हो गए। कुछ यात्रियों ने घटना को बेहद डरावना बताया और कहा कि कुछ देर तक विमान में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं इधर एक यात्री ने आपबीती सुनाते हुए दावा किया कि घटना के दौरान उसे पायलट का व्यवहार सामान्य नहीं लगा और पायलट नशे में प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले वो चाहते थे कि जांच में प्रूफ हो जाए, किसी की नौकरी पर बात ना आए। सुनिए क्या कुछ बताया। हाँ, तो इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टक्ट इन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। लेकिन फिर भी जब लास्ट आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने उस टाइम पे ये हाईलाइट इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि किसी के करियर का सवाल होता है। हम नहीं चाहते थे कि जब तक ये प्रूव नहीं हो हम इसके बारे में कोई बात करें। लेकिन अब जब ये प्रूव हो गया है तो ये पूरा का पूरा लग रहा है कि पायलट का ही पूरा गलती था, या हो सकता है उन्होंने नशे में भी जान बचाई हो। मेरे को नहीं पता क्योंकि हम लोग एविएशन एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन नशे में थे। ये इट्सेल्फ इतना ख़राब चीज़ है कि 100-150 लोगों की जान, उनके कलीग्स की जान उनके हाथ में होती है और वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ़्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं। बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। एएआईबी के मुताबिक जांच अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ नियमों और प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। फ्रांस की जांच एजेंसी बीईए और विमान निर्माता एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच में तकनीकी सहायता कर रहे हैं। जांच में विमान के तकनीकी सिस्टम, फ्लाइट डेटा और रिकॉर्डिंग, ऑपरेशन व मेंटेनेंस रिकॉर्ड, यात्रियों क्रू की मेडिकल जानकारी, पायलटों के बयान और मानवीय कारणों सहित कई पहलुओं को देखा जा रहा है। वहीं इधर मामले की जांच पूरी होने तक डीजीसीए ने दोनों पायलटों को ड्यूटी और रोस्टर से हटा दिया है। आगे की कार्रवाई जांच और कंफर्मेटरी टेस्ट के नतीजों के आधार पर ही अब होगी। एएआईबी ने स्पष्ट किया है कि किसी एक बयान या अधूरी जानकारी के आधार पर घटना के कारण का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। जांच एजेंसी सभी सबूतों की समीक्षा के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और एएआईबी का कहना है कि जांच का मकसद केवल इस घटना की वजह पता करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना भी है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।